अब हम देखेंगे लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है और उससे लॉजिक सर्किट कैसे बनता है। ओके, तो लॉजिक एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट होती है जो बेसिकली आपके पूरे लॉजिक सर्किट की वर्किंग को समराइज़ करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये लॉजिक गेट बना हुआ है, इस तरह से मेरे पास एक एंड गेट बना हुआ है जिसके दो इनपुट्स है ए एंड बी, आउटपुट एक्स। मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू 1 इफ़ a एंड b। अगर उस लॉजिक गेट के दो इनपुट्स हैं तो मैं उसका फॉर्मेट इस तरह से रखूँगा, इनपुट 1 लॉजिक गेट लिखूँगा, उसका नाम लिखूँगा लॉजिक गेट का, और फिर इनपुट 2। सही है। ओके, अब हमारे पास आता है सिंगल इनपुट वाला लॉजिक गेट, जैसे नॉट गेट हो गया हमारे पास। इस तरह से हमारे पास नॉट गेट आ गया। उसे हम किस तरह लिखेंगे, हम लॉजिक गेट का नाम, सही, और हम लोग जो हमारा ओनली इनपुट है, इस केस में एक ही इनपुट है तो इनपुट 1 इनपुट 2 नहीं आएगा, सिर्फ इनपुट आएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरह से हो जाएगी कि नॉट ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर लॉजिक गेट का जो है एक लॉजिक स्टेटमेंट बनाते हैं बेसिक वाली, और फिर हम आगे जाएंगे। ओके, तो ये हमने पिछली बार लॉजिक गेट्स देखे थे इंडिविजुअल, अब इसकी हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो पहले लॉजिक गेट की स्टेटमेंट हमारे पास बनेगी ए एंड बी। हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, अगला आ जाएगा हमारे पास फिर दो इनपुट वाला लॉजिक गेट है, x इज़ इक्वल टू ए और b। सही है। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आएंगे, नॉट गेट है, सिंगल इनपुट गेट है, तो हम लिखेंगे नॉट ए। हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू नॉट ए, ये हो गया x इज़ इक्वल टू ए और b, और ये वाला हो गया x इज़ इक्वल टू ए एंड b। सिमिलर तरीके से हम नीचे भी करेंगे, हम लिखेंगे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू ए, लॉजिक गेट का नाम जो कि यहाँ है नैंड b। नेक्स्ट पे आएंगे x इज़ इक्वल टू ए नॉट b। नेक्स्ट पे आएंगे a, इधर मैं मेंशन करना भूल गया हूँ इनपुट्स, तो a और b और x। तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू ए और b। ठीक है, ये हमारे पास हो गए बेसिक लॉजिक गेट्स की लॉजिक स्टेटमेंट्स। अब हम देखते हैं इसको किस तरह कंबाइन करते हैं। ओके, अब इसका कॉम्बिनेशन किस तरह बना सकते हैं। जैसे हमारे पास इस एक लॉजिक सर्किट है, अगर लॉजिक सर्किट को हम कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा, और अगर मैं एक रैंडमली एक लॉजिक स्टेटमेंट बनाता हूँ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली, तो हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी। ठीक है, और सी। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं लॉजिक स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरह हम लॉजिक स्टेटमेंट से जो है हमारा लॉजिक सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट आ गई ए एंड बी। सबसे पहले तो हम अपने इनपुट के नाम डाल देंगे। सही है, यहाँ मैंने लिया ए, यहाँ मैंने ले लिया बी, और यहाँ मैंने लिया सी। बी भी थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ मैंने ले लिया बी। ठीक है, अच्छा, अब जो लॉजिक गेट और लॉजिक सर्किट, लॉजिक स्टेटमेंट, ये जो चीज़ें हैं ये एक सिस्टम फॉलो करती है ब्रैकेट्स का। इनर ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होंगे, जैसे हम बॉडमास के रूल में मैथ में करते हैं कि इनर ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होते हैं, फिर आउटर ब्रैकेट्स, फिर उससे आउटर ब्रैकेट, फिर उससे आउटर ब्रैकेट। इसी तरह ये भी सॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास 3 इनपुट्स है, ए बी और सी है, डी है, तो इसको हम सी कर लेते हैं। इसको हमने सी कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इसमें। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला ब्रैकेट है, हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आ गए। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट पे आते हैं, उसने लिखा है ए एंड बी, तो हम ए एंड बी के लिए हम लोग बनाएंगे पहले एक एंड गेट,
हम एक एंड गेट बनाएंगे और उसमें दो इनपुट्स आएंगे, पहला आएगा ए और दूसरा आएगा बी, जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, अगला है ए जोर सी। ए जोर सी का मतलब क्या होगा कि जोर गेट बनेगा जिसके दो इनपुट्स होंगे ए और सी। ठीक है, अब हम एक जोर गेट बना लेते हैं। ये हमारे पास जोर गेट बन गया। ओके, हमने एक इनपुट तो सी का डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट इनपुट के लिए एक चीज़ हमको देखनी ये है कि अगर हम इस ए को यहाँ लेके आते हैं तो हम यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो ए की लाइन है वो ये वाली लाइन यहाँ जा रही है, मतलब ये इस तरह ये वाली लाइन यहाँ जा रही है, और जो उसकी नेक्स्ट लाइन है बी वाली लाइन यहाँ जा रही है, या फिर इस तरह का है कि बी वाली लाइन इधर जा रही है और ये वाली लाइन इधर जा रही है। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है क्यों इस तरह का जब पॉइंट हमारे पास आता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कहीं से हमारा कनेक्शन निकाल रहे हैं, जैसे ए का तो एक ही इनपुट आ रहा है ना, अब उसमें से मुझे एक वायर लेनी है जो कि मैं इस जोर गेट में डाल दूँगा। सही है, अब ये वायर जब मैं लूँगा तो इधर एक डॉट बना दूँगा ताकि मैं पता चल सके यहाँ से मैं दो वायर्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब ये वायर जब यहाँ आई तो वायर्स को जंबल अप हो जाएंगी, कंफ्यूज हो जाएंगी, हम कौन सी वायर कहाँ जा रही है उसको हटाने के लिए हम यहाँ एक बम्प बना देते, जंप बना देते हैं, ताकि हमें पता चले ये वाली जो कर्व वायर है वो ये वाली जा रही है और स्ट्रेट वाली यहाँ, ताकि हमारे पास थोड़ा इजी हो जाता है। अगर हम इस स्टेज पे देखें तो नेविगेट करना आसान है, कौन सी वायर कहाँ जा रही है, अगर हम डायरेक्ट भी बनाते हैं इस तरह। लेकिन जब हम आगे जाएंगे थोड़े कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट्स होंगे तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है हमें जो है नेविगेट करना कौन सा वाला कहाँ जा रहा है। ठीक है, हमारे पास जो है ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि जो और गेट है उसका एक इनपुट क्या है, उसका इनपुट 1 ये पूरा है और इनपुट 2 ये पूरा है। ठीक है, तो अब हमने बनाया एक और गेट। सही है, एक और गेट बनाया, इसका एक इनपुट कहाँ से आ रहा है, ए एंड बी। तो ए एंड बी का आउटपुट इसका पहला इनपुट आ रहा है और ए जोर सी का आउटपुट इसका दूसरा इनपुट आ रहा है, और ये फिर हमारा फाइनल आउटपुट हो गया जो कि है एक्स। ठीक है, सही। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सही है, ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले हम करते हैं ये वाला। अच्छा, अब इसमें ज़्यादा ब्रैकेट्स हैं। ओके, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पहला ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा, अब पहला ब्रैकेट अकेला नहीं है, पहले ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ इतना पार्ट उठाते हैं पहले ब्रैकेट का। अब इसमें हमने क्या देखा, पहले ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉट ए आ रहा है, इधर हमारे पास नॉट ए आ रहा है। अच्छा, और सिंपल कर देते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास दो ब्रैकेट आ रहे हैं, एक ये और एक ये। तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये वाला। सही है, इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, तो हम 3 इनपुट्स के लेबलिंग कर लेंगे पहले, ए, बी और सी। ठीक है, पहला ब्रैकेट क्या बन रहा है, नॉट ए का। सही है, नॉट ए का मतलब एक नॉट गेट बनेगा जिसमें ए हमारे पास इनपुट आ जाएगा। हमने पहला ब्रैकेट बना लिया। अब दूसरा ब्रैकेट है बी एंड सी। बी एंड सी का मतलब हमारे पास एक एंड गेट बनेगा जिसमें 2 इनपुट्स होंगे, एक होगा बी, दूसरा होगा सी। सिंपल। अब हमने ये बना दिया, ये बना दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में कौन से गेट से कनेक्टेड है, और गेट से। ठीक है, ये ब्रैकेट हमने कर लिया, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अंदर वाले ब्रैकेट हो गए। अब हम बाहर वाले ब्रैकेट पे फोकस करेंगे। बाहर वाला ब्रैकेट क्या कहता है कि एक और गेट हो इसमें। अच्छा, ये थोड़ा सा रफ हो गया तो इसको थोड़ा साफ़ कर देते हैं पहले। ओके, हमने ये बना लिया, ये बना लिया। अब बाहर वाले ब्रैकेट पे आते हैं, ये ब्रैकेट हो गया हमारे सॉल्व। ठीक है,
अब बाहर वाला ब्रैकेट क्या कहता है? बाहर वाला ब्रैकेट कहता है कि एक और गेट है जिसका एक इनपुट ये आ रहा है और एक इनपुट ये आ रहा है, तो हम बनाते हैं एक और गेट। हमारे पास आया एक और गेट, इसका एक इनपुट आ रहा है नॉट ए, दूसरा इनपुट आ रहा है बी एंड सी वाला, तो ये हमारे पास दूसरा इनपुट आ गया। सही है, तो हमने ये पूरा ब्रैकेट कर लिया हमने सॉल्व, तो हमने ये पूरा कर लिया सॉल्व। ठीक है, अब हम दूसरे ब्रैकेट पे आते हैं। ये कहता है ए नॉर सी। ठीक है, तो अब हम एक नॉर गेट बनाते हैं जिसमें दो इनपुट्स होंगे ए सी। ठीक है, अच्छा, अब नॉर गेट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक और गेट बनाएंगे और एक सर्कल बना देंगे इस तरफ। ठीक है, इसमें दो इनपुट्स आ रहे हैं, एक हमारे पास आ रहा है सी, यहाँ से मैंने सर्कल किया, इसमें ऊपर ले गया और यहाँ डाल दिया। ओके, अब दूसरा इनपुट डालना है ए। अच्छा, एक ही बार में दो तरह से खींच निकाल सकता हूँ, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अगर मैं एक ही बार यहाँ से निकालूंगा तो वो टोटली रॉन्ग हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक ही वायर नहीं है, ये नॉट ए की वायर है, क्योंकि यहाँ पर नॉट गेट लग चुका है। तो अब ए जो है वो नॉट ए बन गया है इस स्टेज पे, तो मैं यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे नॉट ए नहीं चाहिए, मुझे ए चाहिए। मुझे ए अगर चाहिए तो मैं नॉट से पहले वाली चीज़ लूँगा। एक बार ए की वायर नॉट गेट से पास हो गई तो वो अब नॉट ए बन चुकी है, लेकिन मुझे तो नॉट ए चाहिए नहीं है, मुझे ए चाहिए, तो मैं ए वाली तार उठाऊँगा जो कि नॉट गेट से पहले कभी भी मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, यहाँ से मर्ज़ी है मेरी, लेकिन वो नॉट गेट से पहले होना चाहिए। ये मैंने ए का इनपुट उठाया, या मैंने तार को क्रॉस किया तो मैंने एक बम बनाया, नीचे आया, उसे नॉर गेट में डाल दिया। सही है, अब मेरे दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए बड़े वाले। अब फाइनल हमारे पास है बीच में एक और गेट जिसके ये दो इनपुट्स हैं, तो हम एक और गेट बना लेते हैं इधर। इसका पहला इनपुट आ गया ये वाला, जो हमारे पास ये वाला ब्रैकेट था, ये वाला, और दूसरा हमारे पास ये आ गया ए नॉट सी वाला। हमारे पास ये एक्स आ गया। सही है, ओके। सो बेसिकली लॉजिक सर्किट देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, प्रैक्टिस करें तो बहुत इजी हो जाता है, और फिर इतनी टेंशन की मतलब मसला होता नहीं है इतना, बहुत इजी टॉपिक है, तो हम आराम से कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है ए और नॉट बी और नॉट सी एंड डी। ओके, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम ये देखेंगे हमारे पास जो है सबसे बड़ा गेट क्या है, आई मीन सबसे आउटर गेट क्या है, और ठीक है, इसके दोनों तरफ कुछ ना कुछ है, एक तरफ ये पूरा है, एक तरफ ये पूरा है। हम इस तरफ से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। हमारे पास जो है इस बार 4 इनपुट्स है, 3 इनपुट्स नहीं है, तो हम 4 इनपुट्स की जगह डालेंगे ए बी सी डी। पहला ब्रैकेट हमें कहता है ए और नॉट बी। सबसे पहले मैं बनाऊंगा ए। ओके, सबसे पहले मैं बनाऊंगा और गेट। अच्छा, अब इस और गेट में आएगा क्या? इस और गेट में आएगा ए, और इस और गेट में बी आएगा? नहीं, इस और गेट में बी नहीं आएगा, इस और गेट में नॉट बी जाएगा एज इनपुट। तो मैं पहले नॉट बी बनाऊंगा, ये मेरा आ गया नॉट गेट, तो अब ये वायर बन गई नॉट बी की वायर, और ये और गेट में इनपुट आ गई। सही है, मेरा लेफ़्ट हैंड साइड हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाता हूँ। राइट हैंड साइड पे वो क्या कहता है कि एक नॉट गेट है जिसके अंदर ये इनपुट आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला एक नॉट गेट है जिसके अंदर सी एंड डी इनपुट आ रहा है। मैंने बोला एक नॉट गेट बनाया मैंने, लेकिन इसमें इनपुट क्या आ रहा है? इसमें इनपुट कोई सिंगल नहीं आ रहा, मतलब कोई सी या डी इंडिविजुअल इनपुट नहीं आ रहा, सी एंड डी का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो पहले मैं उसका कॉम्बिनेशन ड्रॉ करूँगा। मैं बनाऊँगा सी एंड डी, ये आ गया सी, ये एंड गेट आ गया जिसके अंदर एक सी चला गया, एक डी चला गया, और जो सी और डी का कॉम्बिनेशन है वो हमारा आ गया नॉट गेट के अंदर। सही है, अब मैंने ये पूरा बना लिया, ये पूरा बना लिया, तो अब इसको हम कंबाइन कर देंगे किससे? हमारे और गेट से। ये हमारा और गेट आ गया,
इसमें एक ये वाला इनपुट आ गया जो हमारा इस ब्रैकेट का था, एक ये वाला इनपुट आ गया जो हमारा ये पूरा वाला हिस्सा था। सही है, ठीक है। ये हमारा आ गया तीसरा वाला लॉजिक सर्किट। शुरू में मुश्किल लगेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो हाथ सेट हो जाएगा और बहुत इजी लगना शुरू होगा। ओके, नेक्स्ट और हमारा आज का लास्ट सवाल, ए नैंड बी नॉर ए और नॉट सी। ठीक है, ये हम सॉल्व करते हैं। हमारा इधर है 3 इनपुट्स, तो हम 3 इनपुट्स की लेबलिंग कर लेंगे, ए बी सी। ठीक है, हम पहले ब्रैकेट पे आते हैं। हमने बोला ए नैंड बी, हम सबसे पहले एक नैंड गेट बनाएंगे, पहले उसके लिए एक एंड गेट बनाएंगे और फिर आगे एक सर्कल डाल देंगे। इसके अंदर 2 इनपुट्स हमारे पास, ए नैंड बी, ए और बी। ठीक है, ये पहला इनपुट आ गया ए, ये दूसरा इनपुट आ गया बी। ठीक है, अब हम अगले ब्रैकेट पे की तरफ चलेंगे, ए जोर नॉट सी। ठीक है, हमें बनाना एक जोर गेट, ठीक है, हम इस तरह से बना लेंगे। इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स आ रहे हैं, ए नॉट सी। ए की वायर मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ मैंने क्योंकि क्रॉस कर रहा हूँ तो बम बनाया, ए तो हमने डाल दिया। अब आ गया नॉट सी। अब मुझे नॉट सी को जोर के अंदर डालना है, तो पहले मैंने सी लेके आया, उसे नॉट सी में कन्वर्ट किया मैंने नॉट गेट लगा के, और फिर मैंने उसे जोर गेट के इनपुट में डाल दिया। सही है, ये भाई ये पूरा हिस्सा बन गया, ये पूरा हिस्सा बन गया। अब मुझे बनाना है नॉर गेट और उसको कंबाइन कर देना है दोनों को। मैंने बनाया एक और गेट, उसके आगे लगाया सर्कल, तो मेरे पास नॉर गेट बन गया और दोनों आउटपुट्स को इसको इनपुट दे दिया। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास होगा फाइनल रिज़ल्ट, जो कि बन जाएगा x। सही है, तो यहाँ हमने सीखा आज वाले पार्ट में कि हम किस तरह से जो है लॉजिक स्टेटमेंट से हमारे पास लॉजिक सर्किट्स बनेंगे। राइट, ओके। पहले मैं इंडिविजुअल टॉपिक समझाऊंगा, हर पार्ट में हम कोई ना कोई टॉपिक सब टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल पार्ट होगा उसमें ऑल ओवर क्वेश्चन सारे, जिसमें लॉजिक सर्किट से लॉजिक स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे, लॉजिक स्टेटमेंट्स और लॉजिक सर्किट बनाना सीखेंगे। हम आगे ट्रुथ टेबल्स देखेंगे, तो सारे क्वेश्चंस उसमें कंबाइंड होंगे। तो पहले हम इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे और फिर फाइनल कंबाइन करके हम सारे टॉपिक्स मिला के प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पार्ट होता है ख़त्म यहाँ पर।